त्योहारों से पहले सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। छठ, दिवाली और नवरात्रि जैसे त्योहारों को लेकर हर कोई उत्साहित है और अब तो लोगों के लिए जैसे सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है। दरअसल सरकार ने जीएसटी को अब कम कर दिया है। जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम दिनचर्या की बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। दिल्ली में 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई और इस बैठक में ही कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। अब जीएसटी स्लैब 12% और 28% को खत्म कर दिया गया है। इन स्लैब में जरूरी चीजें शामिल हैं। हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा जो 40% है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। तो चलिए जानते हैं कि जीएसटी कम होने के बाद अब क्या क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। 0% स्लैब में आने वाले सामान के बारे में बताते हैं। 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक और इरेजर, दूध, छेना और पनीर पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा, ब्रेड, खाकरा, चपाती या रोटी अब 0% स्लैब में आएंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि 5% स्लैब में आने वाले सामान कौन कौन से हैं। तो इसमें बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन और बर्तन शामिल हैं। इसके अलावा दूध की बोतल्स, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप शामिल हैं। इसके अलावा चश्मा, ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर, निर्दिष्ट जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें। इसके बाद 18% स्लैब में आने वाले सामान पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें, 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, माल परिवहन के लिए मोटर वाहन, एयर कंडीशनर, एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, बर्तन धोने की मशीन, 1800 से ज़्यादा इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर सीसी इसमें शामिल हैं। 40% स्लैब में आने वाले सामान पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू और बीड़ी, अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, गैर मादक पेय पदार्थ, धूम्रपान पाइप, 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल, निजी उपयोग के लिए विमान, नाव, रिवॉल्वर और पिस्तौल, सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। जीएसटी में बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन में सुधार लाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई जरूरी फैसलों को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। साल 2017 में जीएसटी सरकार की तरफ से लागू किया गया था। सरकार ने जीएसटी लागू करने के बाद जश्न मनाया था और सरकार ने इसे आर्थिक आजादी बताया था। 7 से 8 साल बाद अब आर्थिक आजादी के इस मुद्दे में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। 3 सितंबर को सरकार की तरफ से जीएसटी कम कर दिया गया है। जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम दिनचर्या की बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी।
बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अब से 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। जीएसटी स्लैब 12% और 28% को खत्म कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि टैक्स स्लैब में किए गए इस बदलाव से जनता को राहत मिलती है या फिर नहीं। हर किसी की निगाहें अब इस मुद्दे पर हैं कि 22 सितंबर के बाद महंगाई की मार से आम जनता को कुछ आराम मिलता है या नहीं।